हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वर्कशीट इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, पर उनमें वो वाला सेक्शन जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन है उसको कहा जाता है कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ये फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, जो हमारे तब के लीडर्स थे, कब के, जब हमारा देश गुलाम था और यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उन्होंने देखा था कि वो ब्रिटिशर्स इंडियन पॉपुलेशन पे किस तरीके से अत्याचार करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो वहाँ से इंस्पायर होकर वो लोग चाहते थे कि हम एक ऐसी कंट्री बनाएं जहाँ पे हर एक इंसान के पास कुछ राइट्स हो जिसको कोई भी वायलेट ना कर सके। इवन हमारी कंट्री खुद भी उसको वायलेट ना कर सके, स्टेट वायलेट ना कर सकें। तो इसलिए उन लीडर्स ने हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स किसी भी स्टेट के द्वारा भी वायलेट नहीं किए जा सकते हैं। यानी अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इन फंडामेंटल राइट्स को हमसे वापस ले लिए जाएं, तो वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी स्टेट अगर मनमाने तरीके से कुछ भी करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो हमें स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं, और उन लोगों के या उन इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं जो हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारे राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट्स हम सभी के प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। अब ये राइट्स कौन कौन से हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ है यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए वन बाय वन इनको हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। यानी कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में हर इंसान इक्वल है। अब वो पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या उसका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, वो लॉ की नज़रों में इक्वल माना जाएगा। यानी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है इन 3 बेसिस पे। ठीक है, सेकेंड राइट है राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पास फ्रीडम का राइट है। क्या क्या करने का राइट है, तो फ्रीडम का जो राइट है इसके अंदर हमें कुछ और क्लॉजेस दे रखे हैं, उनको हम समझते हैं। अंडर दिस ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या क्या मिला है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम अपनी विचारों को, अपने ओपिनियंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकेंड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी हम ग्रुप्स बना सकते हैं। थर्ड है राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो थर्ड है कि हम अपने कंट्री के किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी हम जो चाहें वो जॉब कर सकते हैं, हम कोई सा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो यहाँ पे 4 इसके अंदर चीज़ें दी गई हैं कि हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। सेकेंड है कि हम एसोसिएशंस यानी कि ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड है कि हम पूरी कंट्री में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। और फोर्थ है कि हम जो चाहें वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 राइट्स हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं थर्ड राइट, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, यानी कोई हमारे खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जो कि हमारे लिए गलत है। जैसे कि
इट प्रोहिबिट्स, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती हैं वो हमें समझनी है। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। तो मेनली 3 चीज़ें इसमें प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड मतलब मना की हुई हैं। पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, इंसानों को बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता है। सेकेंड है फोर्स्ड लेबर, आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहता है तो आप नहीं करा सकते हैं। एंड एक और चीज़ है इसमें कि वो बच्चे जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो ये गैर कानूनी होगा। ठीक है, तो 3 लॉ, हमने 3 राइट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, उसे प्रोपागेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इवन हम चाहें तो उसको स्प्रेड करने की कोशिश भी कर सकते हैं, मतलब फैलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अंदर क्या आता है कि ऑल माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी क्या होती हैं, जैसे कोई मान लो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 85% लोग किसी ए कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 15% लोग किसी बी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये बी कम्युनिटी के लोग क्योंकि नंबर में काफ़ी कम है तो इनको हम कहेंगे माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, और इसका मतलब होता है वो लोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी कम है। तो ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, अब ये जो माइनॉरिटी हैं वो रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकती हैं और लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 85% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे। और ये मान लेते हैं किसी एरिया में 85% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और 15% लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पे ये 15% लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो माइनॉरिटी 2 बेसिस पे हमें देखनी है, एक तो रिलीजन के बेसिस पे और दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पे। कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो इस तरीके से क्या है कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं जहाँ पे वो अपने कल्चर को प्रिजर्व और डेवलप करने का कोशिश कर सकते हैं। ये उनका राइट है कि उनकी कहीं कल्चर ख़त्म ना हो जाए, इसलिए अगर वो चाहें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल कर वहाँ पे स्पेसिफिकली वो एजुकेशन दे सकते हैं जिससे कि उनके कल्चर को बढ़ावा मिलता हो। एंड नेक्स्ट 6th है राइट टू constitutional remedies. It allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. तो ऊपर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट मेंशन हैं उनमें से किसी भी राइट का वायलेशन किया जाता है स्टेट के द्वारा, तो हम सीधे सीधे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे अपील कर सकते हैं कि स्टेट हमारे इन राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर, यहाँ पे कॉल्ड हटा देंगे, आर दोज राइट्स विच being fundamental to the life of the individual are provided to the citizens by the constitution and which cannot be interfered with by the state। देखो होता क्या है कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि नेचर में ही फंडामेंटल यानी बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये हमारे सिटीजन्स को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिससे कि स्टेट्स उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ ना कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, तो आप इन सब के नाम लिखेंगे। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस तरीके से नंबरिंग करके आप इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर दी फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स क्यों नेसेसरी हैं लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स, देयरफॉर नहीं लिखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individual। तो यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है लिस्ट द वेरियस राइट्स गिवन अंडर राइट टू फ्रीडम। तो हमने देखा था राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें 4 अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, इसके अंदर चारों जो पार्ट्स हैं वो मेंशन हैं। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और ये थी बच्चों आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।